यदि हम यह कार्य कर लेते हैं तो हमारे जी आरसीआई डिप्लोमा यहाँ हाँ दिया गया है और ये नहीं का ऑप्शन नहीं खुल रहा है। यदि हम भी यह कार्य करते हैं, अपना पक्ष सही तरह से कोर्ट के सामने रखते हैं, तो नहीं वाला ऑप्शन ओके होने लगेगा। कोर्ट आदेश करेगा, आदेश के अनुसार ये नहीं वाला ऑप्शन ओके हो जाएगा। जिनके पास आरसीआई नहीं है, वह नहीं पे टिक कर और सबमिट कर देंगे। हमारा भी रिजल्ट दोबारा बनेगा। इसलिए आप अभी हताश ना हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईएसबी ने लिंक ओपन कर दी है। किनके लिए ओपन की है? जो आरसीआई डिप्लोमा हैं, उनका डिप्लोमा अपलोड हो रहा है और उनका रिजल्ट दोबारा बनेगा। लेकिन जिन्होंने भी 7.7 कंडका में धोखे से हाँ कर दिया था, उनके लिए लिंक ओपन नहीं हुई है। तो यह दोहरा न्याय क्यों? क्योंकि एक अभ्यर्थियों के लिए लिंक ओपन होती है, वह डिप्लोमा अपलोड करते हैं और उसी के साथ ही जिन्होंने पेपर दिया था, दूसरे अभ्यर्थियों के साथ लिंक ओपन नहीं होती है। जिन्होंने 7.7 कंडिका में नहीं कर दिया था, उनके लिए लिंक ओपन होती है, उन्हें फॉर्म भरवाए जाते हैं, डिप्लोमा अपलोड करवाया जाता है और जिन्होंने आरसीआई इसमें 7.7 कंडिका में हाँ कर दिया था धोखे से और जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं है, उनके लिए लिंक ओपन नहीं होती। इसका कारण है कि हमने जिस भी एडवोकेट को, जिस भी सर को केस दिया था, उन्होंने हमारा केस सही तरीके से प्रशासन को नहीं समझा पाया। जो न्यायालय है, उन्हें नहीं समझा पाया कि हम बात क्या कह रहे हैं और हमारे साथ यह हो गया। आज यदि ओपन होती लिंक, तो हमारा भी फॉर्म भरा जाता। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? इसकी जो लास्ट डेट है कितनी है? 8 जुलाई है। 8 जुलाई तक हो रहे हैं, 24 तारीख से इसके होना है। तो हमें अब क्या करना है? क्योंकि उनके लिए तो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, दस्तावेज अपलोड करवाने लगे हैं, लेकिन जिन्होंने गलती से हाँ कर दिया था और जिनके पास डिप्लोमा नहीं है, आगे अब उन्हें क्या करना है? तो उन्हें क्या करना है? सबसे पहले तो एक अच्छे एडवोकेट के पास जाना है और जो आपका केस था उसे डबल बेंच में लगवाना है या फिर नए सिरे से आपको लगवाना है। क्योंकि जो उनके लिए 52 है, उसमें यदि आप यहाँ देखते हैं, तो उनके लिए पूरी जानकारी दी गई है। क्या करना है, कैसे करना है, शैक्षणिक सत्र है इनका। जैसे ही हम इसे देखते हैं, तो इनका शैक्षणिक सत्र वगैरह सभी प्रकार की जानकारी लेना है। अब इनका रिजल्ट दोबारा बनेगा, लेकिन जिन्होंने धोखे से हाँ कर दिया, उनका अभी कोई अपडेट नहीं है। तो 52 है, 52 के लिए यदि हम देखते हैं जिन्होंने आरसीआई किया है, उनके लिए रोल नंबर भरना है, परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष भरना है, बोर्ड का नाम भरना है और आरसीआई पंजीयन क्रमांक भरना है, डेट भरना है और इसकी अंतिम तिथि क्या है। इसके साथ वह सबमिट कर देंगे और उनकी यह जानकारी वहाँ पहुँच जाएगी। तो उनके लिए यह भरना है। अब हमें क्या करना है? हमें एक अच्छे एडवोकेट के पास जाकर हमें जितनी जल्दी हो सके अपने केस की हेयरिंग करवाना है। इससे क्या होगा कि अभी 8 जुलाई लास्ट डेट है। 8 जुलाई इसकी लास्ट है। यदि हम अच्छे एडवोकेट के पास जाकर और अपना अपना जो पक्ष है, अपनी बात है, यदि हम कोर्ट को सही तरह से समझा पाए, यदि हम कोड को सही तरीके से अपनी बात रख पाए, सही तरीके से समझा पाए, तो इसी में हमारा भी एडिट का हो जाएगा। इसमें एडिट का हो जाएगा, तो जैसे ही इन्होंने हाँ किया है यहाँ आरसीआई, हाँ किया है तो हमारा यहाँ नहीं है, यह जो ऑप्शन है खुल जाएगा और यहाँ हम नहीं कर देंगे और हमारा भी रिजल्ट दोबारा आ जाएगा। शर्त एक ही है कि आपको अच्छे एडवोकेट के पास जाकर और जो हमारा केस है, उसे मजबूताई से रखना है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि जो भी एडवोकेट थे, जो भी सर थे, उन्होंने अपना पक्ष सही नहीं रख पाया। तो हमें अभी टाइम है, यदि हम यह प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो हमारा भी इसी के साथ ऐड हो जाएगा और इसमें नहीं का बटन ओके हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ नहीं कर देंगे और हमारी भी नौकरी लग जाएगी। तो हमें जितनी जल्दी हो सकता है, उतनी जल्दी यह कार्रवाई करनी है। आप सभी से निवेदन है कि आप हताश ना हों, जितनी जल्दी हो सके यह कार्रवाई आप करें। जैसे ही हम यह कर लेते हैं, तो हमारी भी नौकरी पक्की हो जाती है। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।